दोस्तों, क्या आपने कभी नकली पनीर को बनते देखा है और किस जगह बनाई जाता है और नकली पनीर में ऐसा क्यों मिलाया जाता है जो असली पनीर जैसा दिखता है? और हम आपको ये भी बताएंगे नकली पनीर और असली पनीर को आप कैसे पहचान सके। दोस्तों, नकली पनीर को बनाने के लिए मिलावटखोर कई तरह के तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से सिंथेटिक तरीके से पनीर को फैक्ट्री में बनाया जाता है। नकली यानी सिंथेटिक पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध क्वालिटी के दूध से क्रीम को निकाला जाता है और दूध में से क्रीम को तब तक निकाला जाता है जब तक दूध में से ये सभी तरह के पौष्टिक तत्व खत्म ना हो जाए और दूध बिल्कुल बेकार हो जाए। दूध से जब क्रीम निकल जाती है तो वो किसी भी लायक नहीं बचता। एक हिसाब से वह दूध बिल्कुल खराब हो चुका होता है। पर मिलावटखोर इसी दूध से पनीर को बनाते हैं। जब दूध को उसकी क्रीम से अलग कर दिया जाता है तब यह दूध सिंथेटिक दूध कहलाता है, जिससे नकली पनीर बनाने के लिए आरा लॉट को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये वही आरा लॉट है जिसका इस्तेमाल जगह जगह पर बिकने वाले आलू की टिक्की बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंथेटिक दूध में आरा लॉट को इसलिए मिलाया जाता है ताकि यह गाढ़ा हो सके, क्योंकि पनीर बनाने के लिए गाढ़े दूध का इस्तेमाल होता है। जब इन सभी चीजों को मिलाकर बनाया गया मिक्सचर पूरी तरीके से गाढ़ा हो जाता है तो इसमें से पानी को निकाल लिया जाता है और सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद नकली पनीर बनकर तैयार हो चुका है, जो देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन ये पनीर बिल्कुल भी असली नहीं है। इस तरह के पनीर को खाकर एक तो लोगों को कोई प्रोटीन मिलता नहीं है, उल्टा इस पनीर को खाकर लोगों को कई बीमारियां भी हो जाती हैं। नकली पनीर को बनाने का एक यही तरीका नहीं है, बल्कि नकली पनीर को बनाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नकली पनीर का काला धंधा करने वाले लोग दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं। क्रीम से अलग हुआ दूध बिल्कुल पानी होता है, जिससे दूध से बनने वाले किसी भी चीज को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यह मिलावटखोर लोग इसी पानी की तरह दिखने वाले दूध को पनीर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि क्रीम निकालने के बाद दूध बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, तो इस दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इस दूध में सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं, जो इस दूध को गाढ़ा कर देता है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही दूध गाढ़ा हो जाता है, लेकिन दूध में किसी भी तरह के पौष्टिक आहार नहीं बचते। अब इस दूध को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर उबाला जाता है, जिससे ये दूध और भी ज्यादा असली लग सके। इसके बाद इस दूध में पाम ऑयल और बेकिंग पाउडर को डाला जाता है। यह सब मिलावट करने के बाद पनीर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे बड़े बड़े होटलों और ढाबों पर भेज दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई मिलावटखोर तो नकली पनीर को बनाने के लिए केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इससे भी ज्यादा घातक पनीर होता है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग नकली पनीर को बनाने के लिए पानी और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें तरह तरह के केमिकल्स मिलाकर फेक पनीर को तैयार कर देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर नकली पनीर को पहचाना कैसे जाता है और आप कैसे नकली पनीर को खरीदने से बच सकते हैं। नकली और असली पनीर में काफी अंतर होता है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। असली पनीर जो होता है वो काफी ज्यादा सफेद और खुशबूदार होता है। साथ ही साथ असली पनीर बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। असली पनीर में बिल्कुल दूध की तरह खुशबू आती है, लेकिन नकली पनीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो नकली पनीर होता है वो ना ही असली पनीर की तरह मुलायम और खुशबूदार होता है और ना ही उसका कलर बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है। नकली पनीर या तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसी होते हैं या फिर उंगली से रगड़ने पर वह दाने दाने में टूट जाते हैं। ऐसे में अगली बार जब आप पनीर खरीदने के लिए जाएं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और असली पनीर को ही खरीदें। तो दोस्तों, कैसे लगी नकली पनीर के बारे में जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताना।